राधा रानी जिनके बारे में हम जानते भी हैं और नहीं भी, जिनके बारे में हम इतना तो जानते हैं कि बरसाने वाली राधे, कृपा बरसाने वाली राधे हैं, वही राधा रानी है। इतना तो जानते हैं कि राधा कृष्ण जिनका नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता हो वो है राधा रानी। लेकिन क्या हम इससे ज्यादा राधा रानी के बारे में जानते हैं? शायद नहीं। और इसी चीज का फायदा कुछ अधर्मी है जो हमारे धर्म के भी हैं और दूसरे धर्म के भी हैं, जो इसी चीज का फायदा उठाते हैं और राधा रानी के बारे में हमसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर हमारे पास नहीं होता। और हम क्या करते हैं, फिर हम पीछे हट जाते हैं और हम ऐसी डिस्कशन में इन्वॉल्व होने का सोचते भी नहीं। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपकी श्रद्धा में जरी सी भी कमी है। नहीं, आपकी श्रद्धा में कमी नहीं है, आपके ज्ञान में थोड़ी सी कमी है। और उसी चीज को मैं आज की वीडियो से पूर्ण करने वाला हूं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में राधा रानी के बारे में सबसे बड़ा एक मिथ जो है उसको मैं क्लियर करने वाला हूं। राधा को कोई नहीं बताते, राधा जी का कोई उल्लेख नहीं। राधा का उसमें महाभारत में कोई उल्लेख नहीं है। कि राधा जी एक साधारण स्त्री थी, उन्हें हम क्यों भजे? पूरे 7 दिन की जो कथा होती है उसमें राधा राधा राधा। अब जब पहली बात तो भागवत में राधा ही नहीं है। कृष्ण शरीर है, राधा रानी आत्मा है। आत्मा का बल प्राप्त करके, आत्मा का बल प्राप्त करके कृष्ण महाभारत जैसा युद्ध जितवा देता है। लक्ष्मी माँ तो रुक्मणी है, जो लक्ष्मी है नारायण, नारायण है कृष्ण, लक्ष्मी है रुक्मणी, फिर राधा कौन है? राधा रानी का चरित्र इतना गोपनीय है कि सब नहीं जानते। राधा रानी की महिमा इतनी अद्भुत है, लोग पहचान नहीं पाते। राधा कौन है? बड़े बड़े देवता भी हैं जिनकी उपासना करें। तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि दिन भर राधा राधा करते रहते हो, तो ये बताओ कि किस ग्रंथ में राधा रानी का नाम लिखा है? ये तो बताओ किस में लिखा है। तो सबसे पहले राधा रानी के बारे में हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अध्याय 20 में श्लोक 33 में राधा रानी के बारे में बताया गया है। वो मैं बताता हूँ, क्या आप बताएं। तो यहाँ पर एक गोपी को वरांगना कहा गया है। वरांगना किसके लिए उपयोग किया जाता है? पत्नी के लिए। तो यहाँ पर हम कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो वरांगना का उपयोग किया गया है वो राधा रानी के लिए ही किया गया है? तो वरांगना शब्द का ज्यादातर उपयोग राधा रानी के लिए ही किया जा रहा है, बाकी ग्रंथों में भी। तो हम मान सकते हैं यहाँ पर राधा रानी के ही बारे में बात हो रही है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम महाभारत में। महाभारत है गीता प्रेस गोरखपुर, उसके सभा पर्व में पेज नंबर 820 में लेफ्ट कॉलम के आखिरी श्लोक में सभी रानियों के वर्णन करने के बाद एक देवी को श्री जी करके संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर जो श्री जी है वो राधा रानी ही है। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण गर्ग संहिता और राधा अष्टकम में राधा रानी को ही श्री करके संबोधित किया गया है। इसके बाद आ जाता है विष्णु पुराण प्रथम स्कंद 12वां अध्याय और जो श्लोक है वो है 68 और 69। यहाँ पर विष्णु जी ने 3 प्रकार की शक्तियों की बात की है, उसमें से एक है अल्हादिनी शक्ति। इसका अर्थ है आनंद प्रदान करने वाली, यानी जो श्री कृष्ण की अल्हादिनी शक्ति है, जो आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है, वो है राधा रानी। अब आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता कि अल्हादिनी शक्ति राधा रानी के लिए ही उपयोग किया गया? हो सकता है रुक्मणी जी के लिए उपयोग किया गया हो। तो अब हमें यह देखना होगा कि बाकी पुराण में अल्हादिनी शक्ति का किसके लिए उपयोग किया गया, किस कॉन्टेक्स्ट में उपयोग किया गया। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण और देवी भागवत में भी राधा रानी के बारे में ही बताते हुए अल्हादिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये सभी है वो पुराण जहाँ पर राधा रानी का उल्लेख मिलता है। और यहाँ पर मैंने जो आपको रेफरेंस देने के लिए बताया कि श्री का राधा रानी के लिए ही उपयोग होता है, जो जितने भी पुराण का मैंने आपको उसमें रेफरेंस दिया है, तो उन सभी पुराण में राधा रानी के बारे में लिखा गया है। और अल्हादिनी शक्ति का रेफरेंस देते हुए मैंने जितने भी पुराण के बारे में बताया, बोला, वो सभी पुराणों में राधा रानी का उल्लेख मिलता है। अब राधा कृष्ण को लेकर जितने भी मिथ्स हैं उनको मैं क्लियर करता हूँ। पहला मिथ ये है कि श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि श्रीमद् भागवतम में जो श्री है वो राधा रानी है, यानी डायरेक्ट राधा रानी का उल्लेख नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट है। और डायरेक्ट क्यों नहीं है इसका भी उत्तर मैं आपको देता हूं। तो देखो, जो श्रीमद् भागवतम की जो कथा है उसको सुना रहे हैं वो कौन है? सुखदेव जी। और जो सुखदेव जी की गुरु है वो है राधा रानी। तो जब भी सुखदेव जी के मुख से राधा नाम निकलता था तो 6 महीने की समाधि लग जाती थी। तो अब मैं आपको बताऊं कि आप बोलेंगे कि 6 महीने की समाधि लग गई तो क्या हो गया, तो लगने दो, उसके बाद फिर से कथा सुना देंगे। प्रॉब्लम क्या थी? जिनको वो कथा सुना रहे थे वो थे राजा परीक्षित, और उनको श्राप था कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सुखदेव जी अगर राधा नाम बोलते भी एक बार भी अपने मुख से, तो उससे क्या होता, उनको 6 महीने की समाधि लग जाती, तो उनको कथा कैसे सुनाते? 7 दिन के बाद तो उनकी मृत्यु हो जाती। इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से राधा नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ संकेत अवश्य दिया। जहां पर
भी आपको श्रीमद् भागवतम में गोपी और रमा शब्द मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि वो राधा रानी के लिए ही उपयोग किया गया है, क्योंकि राधा का ही सिनोनिम शब्द है गोपी और रमा। दूसरा भ्रम ये है कि लक्ष्मी जी का रूप कौन है, राधा जी हैं या रुक्मणी जी हैं, कि रुक्मणी जी लक्ष्मी जी का रूप है और राधा जी स्वयं महालक्ष्मी है। अब आप बोलेंगे यहाँ पर आप राधा जी को फेवर कर रहे हो क्योंकि आप उनको मानते होंगे इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं स्वयं से कोई भी हवाई बात करता ही नहीं। राधा रानी स्वयं महालक्ष्मी है, इसके बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण में लिखा गया है। तीसरा भ्रम ये है कि लोग कहते हैं कि हमने देखा था राधा कृष्ण सीरियल में, उसमें दिखाया था कि राधा जी का विवाह अयन से हुआ था। तो ये सत्य है या झूठ है ये हमें पता नहीं, क्योंकि हमने ग्रंथों को भी पढ़ा नहीं है। तो राधा कृष्ण सीरियल में जो अयन दिखाया है उसका एक्चुअल नाम जो ग्रंथों में उसका नाम है वो रायण गोप के नाम से है, रायण गोप। लेकिन वहां पर इतना डिटेल में बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको ग्रंथों से सही जानकारी आप तक पहुंचाता हूँ। तो जो राधा जी का विवाह अयन से हुआ वो यहाँ पर रायण गोप है, और जो रायण गोप है वो श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, और जो वहां पर राधा है जो जिनका विवाह अयन से यानी रायण से हुआ वो है छाया राधा। अब आप बोलेंगे कि इन सब के बारे में तो टीवी सीरियल्स में भी नहीं दिखाया और कई जगह नहीं दिखाया, इतने डिटेल में तो बताते ही नहीं है पहली बार टीवी सीरियल में। तो ये मैं आपको बता दूं कि मैं कौन से ग्रंथ का रेफरेंस दे रहा हूँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो वो सीरियल में दिखाया गया कि राधा का अयन से विवाह हुआ और श्री कृष्ण वहां पर इतना मतलब भावुक हो उठे और ये सब जो दिखाया गया है इसका कुछ भी सेंस नहीं है। रियलिटी ये है कि राधा कृष्ण का ही विवाह हुआ, क्योंकि राधा कौन है वहां पर, वो छाया राधा है, और जो रायण गोप है वो भी श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो राधा कृष्ण के बीच में ही विवाह हुआ है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हमें कृष्ण जी के ही स्वरूप में चाहिए और राधा रानी के ही स्वरूप में चाहिए। वैसे तो राधा कृष्ण एक है ग्रंथों के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए कि हम आगे जाकर ये प्रश्न अवश्य उठाएंगे कि राधा कृष्ण का क्या संबंध है। हमारा दिमाग इतना लिमिटेड है, हम भगवान को भी अपनी नजर से ही देखते हैं, अपनी दृष्टि से ही देखते हैं। तो वो हम ये भी कह सकते हैं कि विवाह का अगर संबंध नहीं है तो फिर इस संबंध को हम क्या कहें। तो इसलिए भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया था। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें भी मिलती हैं कि जो ब्रह्मा जी है उनको 60,000 वर्षों तक तप करना पड़ता है, घोर तप करना पड़ता है केवल राधा रानी के चरणों के दर्शन करने के लिए। और जब हम रा बोलते हैं तो कृष्ण जी सतर्क हो जाते हैं, और जब हम धा बोलते हैं तो कृष्ण जी दौड़े चले आते हैं। इतना सुंदर वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि अब मैंने लगभग सभी प्रश्नों का और सभी भ्रमों को दूर कर दिया है राधा कृष्ण के संबंध में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।